हरे कृष्णा, ऑल ग्लोरीज टू श्रीला प्रभुपाद। स्वागत है आप सभी का इस्कॉन पदयात्रा मिनिस्ट्री न्यूज अपडेट के एक नए एपिसोड में। आज का एपिसोड आपको दर्शाएगा नारी शक्ति। जी हाँ, जहाँ हमारे पदयात्री निरंतर पृथ्वी आचे नगर आदि ग्राम में हरि नाम का खूब प्रचार कर रहे हैं, उसी यज्ञ में हमारी सभी वैष्णवियों ने भी आहुति डाली। चाहे वो महाराष्ट्र का श्रीधाम पंढरपुर हो या फिर यवतमाल या फिर विदर्भ, हमारी वैष्णवियों ने बड़े ही उत्साह के साथ बहुत सी पदयात्राओं का आयोजन किया, जिसकी रिपोर्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं इस एपिसोड में। तो चलिए गुरु और गौरांग की कृपा से शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। श्री श्री राधा पंडरीनाथ जी के आशीर्वाद के साथ श्रीधाम पंढरपुर में हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज की प्रेरणा के साथ पदयात्रा का आयोजन किया गया। ये वैष्णवी पदयात्रा हर ग्रेस पूर्णा आनंदी माता जी के लीडरशिप में ऑर्गेनाइज की गई, जिसकी जानकारी देने के लिए खुद माता जी हर ग्रेस पूर्णा आनंदी माता जी अपनी पूरी वैष्णवी की टीम के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो वैष्णवी पदयात्रा पंढरपुर धाम में करने का मौका मिला, और कैसे? गुरु महाराज की कृपा से। गुरु महाराज ने जस्ट 2 दिन पहले कहा कि यहाँ पर पदयात्रा करनी है। सोचिए, टेम्पल मैनेजमेंट भी इतना अच्छा और यहाँ की माताएं इतनी अच्छी कि वो 2 दिन के अंदर रेडी हो गई हैं पूरा पदयात्रा ऑर्गेनाइज करने के लिए। और बहुत सुंदर पदयात्रा थी। जगन्नाथ टेम्पल से लेकर के रुक्मणी विठल टेम्पल तक ये पदयात्रा रही, और इसमें सभी माताओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, और साथ ही साथ सबसे बातें भी कर रहे थे, जिससे कि उनको टेम्पल के विषय में पता चले। और इस तरह से बहुत ही सुंदर पदयात्रा हुई, और आगे आने वाले समय में भी ऐसी ही पदयात्रा होती रहेंगी। आप सब ब्लेसिंग्स दीजिएगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सो मैंने पदयात्रास तो बहुत अटेंड की है, बट दिस पदयात्रा वाज यूनिक। तो ये पदयात्रा एक्चुअली वैष्णवीज के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। इसका ये अर्थ है कि इस पदयात्रा को वैष्णवीज ने लीड किया है। सो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं वो पावर को फील कर पा रही थी। बहुत सारी माताजी ने कीर्तन को लीड किया है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रसाद वितरण, डोनेशन। तो पदयात्रा एक ऐसी चीज़ है ना जो सिर्फ एक चीज से लिमिटेड नहीं है। व्हेन यू वॉक एंड डू संकीर्तन, जब हम चलते चलते कीर्तन करते हैं तो हम एक साथ में बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो मैं वो सब एक्सपीरियंस कर पा रही थी। एंड पदयात्रा दैट टू इन श्री पंढरपुर धाम, एंड हमें ब्लेस करने हिज होलीनेस श्री कृष्ण चैतन्य स्वामी महाराज भी आए थे। उन्होंने भी कीर्तन लीड किया था। सो यस, थैंक यू सो मच टू ऑल द टीम जो पंढरपुर की है, जिन्होंने हमें ये मौका दिया पदयात्रा में सर्व करने का। Hare Krishna. So it was a very divine experience. Basically, we were going for book distribution to the local people, and it was a wonderful experience altogether. Some people were there who were saying that they already have the books, and some were denying also due to the religion thing. But overall, I felt very nice distributing books, and that too in Dham and for the very first time. So thank you so much for this mercy. हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद जी की जय, श्री गुरु महाराज जी की जय। There was an arrangement for Vaishnavi Padayatra as per order of Guru Maharaj ji, and it was arranged very very nicely, especially by Purnanandi Mataji. That credit goes to her. She had arranged very nicely for the senior citizens. She had arranged rickshaw, and for the children also. And there was a water arrangement also, and we feel very very nice. We enjoyed the Padayatra with all the devotees around us, and Maharaj also gave some kirtan, came to sing the kirtan, and it was nice, and it was blissful also. We felt very very blessed. हरे कृष्णा। विदर्भ में भी की गई 1 डे वैष्णवी पदयात्रा, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं हर ग्रेस नाम प्रेमी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। परम पूज्य गुरु महाराज जी की विशेष कृपा से हरग्रे जयभद्रा माता जी के अंडर में 1 दिवसीय विदर्भ स्तरीय वैष्णवी पदयात्रा का आयोजन किया था महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर। तो इट्स अ वेरी प्लीजिंग मोमेंट फॉर अस दैट डिफरेंट माताजी केम्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस लाइक नागपुर, अकोला,
यवतमाल, अमरावती एंड जो आईजीएफ गर्ल्स ने कीर्तन किया, मृदंग बजाया, करताल बजाए, तो इतना सुंदर वहाँ पे वातावरण हो गया था। हम सभी ने बहुत आनंद लिया वहाँ पे। साथ ही साथ जगह जगह से जो भक्त आए थे वहाँ पे श्रीधाम कौंडन्यपुर में दर्शन के लिए महाशिवरात्रि के पर्व पर, तो उनसे भी हरिनाम बुलवाया गया। सभी ने हरिनाम लिया वहाँ पे। जैसे भगवान का नाम और भगवान का धाम दोनों भी हम पर कृपा कर रहे थे वहाँ श्रीधाम कौंडन्यपुर में। तो बहुत ही विशेष अनुभव रहा। ये पहली बार था जो मैं पद यात्रा में सहभागी हुई थी। और पद यात्रा इस्कॉन कौंडन्यपुर से अम्बा देवी मंदिर गई, वहाँ कीर्तन के साथ साथ वहाँ पे भी सुंदर कीर्तन किया। जयभद्रा माता जी ने वहाँ पे हमें उस प्लेस का महात्म्य बताया। बाद में हम विट्ठल मंदिर गए, वहाँ पे भी कीर्तन किया। वरदायिनी रिवर जो है वहाँ पे सुंदर कीर्तन किया। वहाँ पे जो लोग थे दर्शनार्थी, उन्होंने भी कीर्तन में सहभाग लिया और हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण किया। तो बहुत ही सुंदर अनुभव रहा। और लास्ट में डिलीशियस प्रसादम भी था हम सभी के लिए, सुंदर प्रसादम भी हुआ। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ हरग्रे जयभद्रा माता जी की कि उन्होंने हमें वहाँ इस इतना सुंदर मूवमेंट में, इतने सुंदर क्षण में आनंद लेने का मौका हमें दिया, सहभागी हमें करवाया पदयात्रा में। हम प्रार्थना करते हैं गुरुदेव से, श्रील प्रभुपाद से कि अगले साल भी हम और अच्छे तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा माता जी को वहाँ पे लेके जाए और पदयात्रा और बड़ी पदयात्रा हम अरेंज कर पाए। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरे गुरु महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम। आज की पदयात्रा, वैष्णवी पदयात्रा बहुत ही बढ़िया हुई। सभी लोगों ने बड़े उत्साह के साथ उसमें हिस्सा लिया। सभी लोग बड़े उत्साह में, कोई मृदंग बजा रहा था, कोई करताल बजा रहा था और झांझ की गूंज बड़ी गूंज रही थी और उसी में हरि नाम की गूंज बड़ी अच्छी लग रही थी। सभी को बहुत उत्साह, हमें बहुत आनंद आ रहा था और सभी लोगों ने उसमें बहुत मेहनत की। और मैं चाहती हूँ कि सभी लोग हमेशा ही ऐसे नगर नगर, गांव गांव में पदयात्राएं हमने गुरु महाराज के वाक्यों को, पद्म वाक्यों को लेते हुए हमें हर बार पदयात्रा निकालनी चाहिए और हमेशा ही हमारे ऐसी पदयात्रा होनी चाहिए गुरु महाराज के आशीर्वाद से। हरे कृष्णा। विदर्भ वैष्णवी पदयात्रा की जय। हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज के आदेश अनुसार और हरग्रे जयभद्रा माता जी के निर्देशन में ये एक दिवसीय वैष्णवी पदयात्रा इस कौंडन्यपुर धाम में आज हमने संपन्न की। ये बहुत ही सुंदर वैष्णवी पदयात्रा रही। यहाँ पे लगभग अमरावती, अकोला, चंद्रपुर, गोंदिया, यवतमाल सभी जगहों से कम 50 से 60 वैष्णवी यहाँ पे आए हैं और सबने बहुत ही सुंदर यहाँ पे कीर्तन नृत्य करते हुए इस गांव में यहाँ से हमने पदयात्रा की। चैतन्य महाप्रभु का जो आदेश था कि गांव गांव में प्रचार होना चाहिए, तो ये आज हमने यहाँ पे उसका अनुभव किया। और इस कौंडन्यपुर धाम में इस्कॉन कौंडन्यपुर से अक्रूर प्रभु जी, उनका भी बहुत बहुत हमें सहयोग रहा। उन्होंने बहुत ही स्वादिष्ट प्रसादम दिया और बाकी भी सभी व्यवस्थाओं में उन्होंने हमारी मदद की। तो मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। और मैं सभी माताओं से जो जो देख रहे हैं सभी से विनती करूंगी कि आप भी यहाँ पे पधारिए और इस विदर्भ वैष्णवी पद यात्रा की और शोभा बढ़ाइए। हरे कृष्ण। वैष्णवी पदयात्रा के साथ ही हमारे इस्कॉन जलगांव के भक्तों को हिज होलीनेस सुंदर चैतन्य गोस्वामी महाराज जी का संग सानिध्य भी प्राप्त हुआ। महाराज श्री ने 2 दिवसीय कथा से पूर्व जलगांव में पदयात्रा का आयोजन भी किया।
इस्कॉन ऑल इंडिया पद यात्रा, दी मदर पद यात्रा। इसके अलावा 9 पद यात्राएं देश के अलग अलग राज्यों में खूब प्रचार कर रही हैं। अगर आपके क्षेत्र में पद यात्रा प्रचार कर रही है तो आपको भी पद यात्रा में 1 या 2 दिन तो जाकर श्रील प्रभुपाद जी और श्री निताई गौर सुंदर की सेवा जरूर करनी चाहिए। और ऐसा ही अनुभव मिला हमारे हिज ग्रेस नटवर केशव प्रभु जी को इस्कॉन नेपाल पद यात्रा में, जिनका अनुभव वैष्णवी पद यात्रा की माता जी हर ग्रेस कृपालु केशवी माता जी ने हमारे साथ साझा किया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाल ही में आपने नेपाल पदयात्रा में भाग लिया, आपका अनुभव कैसा रहा? हाल ही में मुझे 3 दिवस की नेपाल पदयात्रा में भाग लेने का अवसर मिला और यह बहुत ही सौभाग्य का विषय था। पदयात्रा केवल पैदल चलने की यात्रा नहीं थी, इसमें हमने हरिनाम के साथ 3 दिनों को जिया है और साथ ही पदयात्रा बाह्य परिवर्तन के साथ साथ आंतरिक परिवर्तन का भी विषय है। पदयात्रा का दैनिक जीवन कैसा था प्रभु जी? पदयात्रा में हम लोग दैनिक सुबह 3:30 बजे उठते थे, उसके बाद में मंगल आरती, मॉर्निंग प्रोग्राम, गुरु महाराज के साथ वीडियो कॉल पर जप करते थे। उसके बाद में निरंतर अपनी सेवाओं में लग जाते थे। विश्राम के लिए सीमित समय होता था, प्रसादम के लिए सीमित समय होता था, सोने के लिए सीमित समय होता था और सारा दिन केवल सेवा और नाम के साथ बीतता था। जिस प्रकार भगवान ने भगवद गीता में कहा है सततम कीर्तयन्तो माम, तो सततम कीर्तयन्तो माम का प्रत्यक्ष अनुभव पदयात्रा में होता था। प्रभु जी, यात्रा के दौरान कौन सी सेवाएं विशेष रही? हम एक स्थान पर 1 या 2 दिन से अधिक नहीं रुकते थे। हर बार हमें 1-2 किलोमीटर आगे नई जगह खोजनी होती थी और रोज रात में रथ के अंदर सामान लोड और अनलोड करना, ये हमें बार बार करना होता था। और रोज शाम को हम हरिनाम संकीर्तन के लिए गांव में निकलते थे, जिससे हमारी दिन भर की थकान दूर हो जाया करती थी। प्रभु जी, पदयात्रा के इस अनुभव ने आपको क्या सिखाया? पदयात्रा के इस अनुभव ने मुझे यह सिखाया कि जब जीवन नाम और सेवा के इर्द गिर्द केंद्रित हो जाता है तो हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयां भी आनंद का रूप ले लेती है और साथ ही अनुशासन, सेवा, साधना और त्याग, इन सब का संगम हमें पदयात्रा में देखने को मिलता है। यह जो अनुभव है यह वास्तव में जीवन दृष्टि बदल देता है। केशव प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने नेपाल पदयात्रा का अपने अनुभव हमारे साथ साझा किया। हम प्रार्थना करते हैं कि यह प्रेरणा और सेवा निरंतर आगे बढ़ती रहे। हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज, ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को हमारा ये प्रयास कैसा लगा, आप अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। अगर आपने हमारे YouTube चैनल इस्कॉन पदयात्रा मिनिस्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। आप सभी को आने वाले श्री गौर पूर्णिमा फेस्टिवल की ढेरों शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा।